दोस्तों, ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट तब बनता है जब मार्केट ट्रेंड में हो। साइडवेज मार्केट में एंट्री का मतलब होता है कि गारंटीड लॉस। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है या फ्लैट है, ये कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये स्किल सीख लिया तो फोमो ट्रेड्स, जो फियर ऑफ मिसिंग आउट ट्रेड्स होते हैं, वो 70% तक खत्म हो सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज सीखते हैं हम कि कैसे हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। राइट, ये एपिसोड 2 हमारा है। एपिसोड 1 ऑलरेडी आपने आई होप देख लिया होगा। तो सेकेंड एपिसोड में हम सीखने वाले हैं कि मार्केट ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केट ट्रेंड टाइप्स। मार्केट में मोस्टली 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड मार्केट में होते हैं। नंबर 1 होता है अप ट्रेंड, ठीक है। अप ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट हायर हाइज और हायर लोज बना के चल रहा होता है, ठीक है। हायर हाइज और हायर लोज बना के मार्केट जो है चल रहा होता है। हर एक हाई दूसरे हाई से ऊपर बनेगा, इसको हम अप ट्रेंड बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि लोअर हाइज और लोअर लोज बना के मार्केट चल रहा होता है। हर एक लो अगले लो से नीचे बनेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड। नंबर 3 आता है साइडवेज। साइडवेज होता है जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, नो क्लियर डायरेक्शन, यानी कि मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना के उसके बीच में चल रहा होता है। तो इसको हम बोलते हैं साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट ऑप्शन बायर्स का सबसे बड़ा एनिमी है, क्योंकि साइडवेज मार्केट में सबसे ज़्यादा लॉसेज होने के चांसेस होते हैं। तो साइडवेज मार्केट को हमने अवॉइड करना होता है, यहाँ पे ट्रेड आपने नहीं लेना होता है, ठीक है। अब बात आती है कि ट्रेंड को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो क्या क्या सिग्नल्स होते हैं जिससे हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर अप ट्रेंड की बात करें तो अप ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए, जो ऐसे कि पहले बताया मैंने, कि हायर हाइज और हायर लोज को आप चार्ट पे क्लियरली देख सकते हैं, या फिर एक ट्रेंड लाइन, सारे हायर लोज को आप कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और एक ट्रेंड का अप ट्रेंड का आप इससे आइडेंटिफाई हो सकता है, ठीक है। या फिर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स, ठीक है। जो ग्रीन कैंडल्स बनेंगी वो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स बनेंगी, एक के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनेंगी, तो वो है, उसका मतलब है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। या आप इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हैं, इंडिकेटर लाइक EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मार्केट 20 EMA की अगर ऊपर चल रहा है, EMA लाइन के अगर ऊपर चल रहा है, तो उसको हम अप ट्रेंड कंसिडर कर सकते हैं और उस कंडीशन में हम कॉल को बाई कर सकते हैं, ठीक है। सेम चीज़ डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड में हायर लोज और लोअर लोज को आपने कनेक्ट करना है, इसके लोअर हाइज को आपने कनेक्ट करना है, एक ट्रेंड लाइन खींचनी है उसके ऊपर पे, तो आपको पता चलेगा ये एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है। और सेम 20 EMA के अगर नीचे अगर चल रहा होगा तो उसको हम बोलेंगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में। और साथ में जो कैंडल्स बनेंगी वो रेड एग्रेसिव कैंडल्स, रेड कलर की एग्रेसिव कैंडल्स जब बनेंगी एक के बाद एक, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कि मार्केट, उससे हम समझ सकते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, राइट। और थर्ड टाइप है कि साइडवेज मार्केट का सिंपल है कि मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में जब मूव करता है तो उसको हम बोलते हैं साइडवेज मार्केट, ठीक है। ये काफ़ी सिंपल सा चैप्टर है, सिंपल सा इसके पीछे लॉजिक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। देन आता है बात कि साइडवेज मार्केट अवॉइड रूल्स। साइडवेज मार्केट में हमने कैसे अवॉइड करना है ट्रेड को, मतलब कैसे उस चीज़ को हमने समझना है, ठीक है। तो जो प्राइस होगा वो बिटवीन EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बीच में ही वो चल रहा होगा, ठीक है। ना तो 20 EMA का अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके अप ट्रेंड में तो ऊपर चलेगा और डाउन ट्रेंड में नीचे चलेगा, लेकिन साइडवेज मार्केट में वो इन बिटवीन वो ट्रेड करेगा, ठीक है। नंबर 2 आता है कि चॉप्ड कैंडल। जो कैंडल्स बनेंगी वो चॉप्ड कैंडल, यानी कि छोटी छोटी कैंडल्स बनेंगी, ना कोई एग्रेसिव कैंडल बनेगी या फिर ना तो ग्रीन कैंडल्स, वहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल्स बनेंगी, छोटी छोटी चॉप्ड कैंडल्स बनेंगी, ठीक है। वहाँ पे वॉल्यूम भी कम होगा। तो इस बेसिस पे आप साइडवेज मार्केट का पता लगा सकते हैं या उसको अवॉइड कर सकते हैं। कोई स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन नहीं, ठीक है। RSI 40 और 60 के जोन पे होगा, ठीक है। RSI जो है ना, अगर आपने 25 के नीचे आता है तो वहाँ पे आप एक स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल बनता है। अगर RSI इंडिकेटर की बात कर रहा हूँ, अगर RSI 80 के ऊपर जाता है वहाँ पे सेलिंग का चांस बनता है। लेकिन
साइडवेज मार्केट में क्या होता है कि RSI 40 और 60 के बीच में चल रहा होता है। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान देनी है। तो ये काफ़ी सिंपल इसका रहता है। साइडवेज मार्केट जो रहता है कि वो टाइम डिके उसमें काफ़ी जल्दी होता है, तो ये बायर्स के लिए डिके किलर का काम करता है। ठीक है, अगर चार्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि नो ट्रेड, आपने कोई ट्रेड नहीं लेनी है, बिकॉज नो ट्रेड इज़ द बेस्ट ट्रेड। इसको बोलते हैं ना कि नो ट्रेड इज़ द बेस्ट ट्रेड। ठीक है, तो चार्ट जब तक समझ में ना आए उससे पहले कोई ट्रेड हमने नहीं लेना है, अगर समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये रहा। और देन अब आप बात करेंगे कि साइकोलॉजी। ठीक है, इसमें साइकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। ऑप्शन बाइंग के लिए साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो बायर्स का काम जो होता है ना, वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना नहीं होता है, बल्कि ट्रेंड को फॉलो करना होता है। ठीक है, बिकॉज फ्यूचर, अगर आप फ्यूचर में अगर ट्रेड करते हैं देन तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, बट अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो वहाँ पे सिर्फ आपको ट्रेंड को फॉलो करना है। तो सपोज दैट हम एग्जांपल के लिए लेते हैं, देखते हैं। सपोज दैट अभी निफ्टी यहाँ पे चल रहा है, आई थिंक ओके, सो 25,650 के आसपास निफ्टी चल रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ से हम लगाते हैं, एक अनुमान लगाते हैं, कोई यहाँ से हमें सपोर्ट दिख रहा है। ठीक है, हम यहाँ से हम एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ से मार्केट, हमें लगता है कि मार्केट 25,800 तक जाएगा। ठीक है, लेकिन कब जाएगा, ठीक है, इसका हमें पता नहीं है ना, कब जाएगा। हो सकता है 2 दिन बाद जाए या 4 दिन बाद जाए, बिकॉज यहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट ले रहा है बार बार, तो यहाँ से चांसेस हैं मार्केट के ऊपर जाने का, लेकिन कब जाएगा ये हमें नहीं पता है। तो इसमें दिक्कत क्या होगी कि हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट यहाँ पे नहीं कर सकते, बिकॉज जब तक जाएगा हो सकता है हमारा टाइम तब तक डिके हो जाए। हमारा जो प्रीमियम जो हमने 20 में लिया है वो हो सकता है वो 10 में आ जाए, 5 में आ जाए, बिकॉज यहाँ पे मैटर करता है, एक्सपायरी भी मैटर करती है ना यहाँ पे। तो हमें वो भी ध्यान देना है, हमें सिर्फ फ्लो के साथ चलना है, ट्रेंड के साथ हमें चलना है। अभी मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे देखो, सपोज फॉर एग्जांपल हम इसको देखते हैं, ट्रेंड क्या है अभी। यहाँ से अगर ट्रेंड हम इसमें आइडेंटिफाई करना है तो ये एक डाउन ट्रेंड है। ठीक है, यहाँ पे आप लगातार हायर लोज लोअर हाइज बनाते हुए मार्केट नीचे को आ रहा है, तो ये एक डाउन ट्रेंड है। ठीक है, बट यहाँ पे एक सपोर्ट आ गया, तो यहाँ पे एक हम स्कैल्प कर सकते हैं ऊपर साइड के लिए, बट यहाँ पे फ्यूचर हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट 25,800 या 26,000 तक जाएगा, इसके लिए हम वेट नहीं कर सकते। तो हमने क्या करना है, अगर सपोज दैट हमने ऊपर के लिए कॉल अगर यहाँ पे बाई करना भी है, तो जैसे ही हमें डाउन का सिग्नल मिलेगा तो उसके साथ ही हमने उसको सेल कर देना है। हमने वेट नहीं करना यहाँ तक आने का। ठीक है, यहाँ तक आएगा, बट हमारे टाइम का भी तो हमें देखना है ना, टाइम डिके को भी हमने देखना है। ठीक है, तो ये चीज़ आई होप आपको समझ में आई होगी कि हमने चलना है ट्रेंड के साथ। ठीक है, फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं करना होता है ऑप्शन बाइंग में। ठीक है, देन ट्रेंड के अगेंस्ट आपने यहाँ पे नहीं ट्रेड करना होता है। ठीक है, ट्रेंड के अगेंस्ट अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है तो हमने यहाँ पे डाउन का ही ट्रेड लेना है। अगर यहाँ पे हमें सपोर्ट के सामने अगर नहीं ले सकते तो हमने वेट करना है कि मार्केट यहाँ पे आके अगर रिजेक्शन दिखाता है, ठीक है, यहाँ पे आके इस जोन पे आके अगर रिजेक्शन दिखाता है 25,700, बिकॉज ये एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे हमने एक पुट साइड को एंट्री लेनी होती है, बल्कि कॉल को हमने यहाँ पे अवॉइड करना होता है। तो एक सिंपल सी चीज़ें होती हैं। ऑप्शन बाइंग का जो साइकोलॉजी होती है वो डिफरेंट होती है फ्यूचर से। ठीक है, चार्ट को ही देखना होता है, होप से यहाँ पे काम नहीं चलता है। ठीक है, अगर सिग्नल क्लियर हो तो ट्रेड लो, अगर डाउट हो तो ट्रेड वहाँ पे हमने नहीं लेनी है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो साइकोलॉजी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज बाकी चीज़ें यहाँ पे और मैटर नहीं करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी। तो आज हमने क्या क्या सीखा था, आज हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई, आई होप आपको समझ में आया होगा। देन EMA का यूज कैसे करें ये हमने सीखा था, ये आपने देखना है। साइडवेज को अवॉइड कैसे करें, ठीक है, ये चीज़ आपने देखनी है, साइडवेज मार्केट को अवॉइड कैसे करना है। देन बायर्स का जो एंट्री स्टाइल क्या होता है, ट्रेंड के साथ चलना होता है, फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं करना होता है। ठीक है, तो ये है आज के लिए इस चैप्टर में। देन नेक्स्ट चैप्टर में हम सीखेंगे कि मोमेंटम प्लस वॉल्यूम कन्फर्मेशन फॉर ऑप्शन बायर्स। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।